भगवद गीता 6ठे अध्याय का शेष भाग हिंदी में गीता सुनाऊंगा, उसको ध्यान देकर सुनिए। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे ही पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। मन को बस में न करने वाले पुरुष के द्वारा इस समतत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन क्यों है? जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को बस में नहीं कर लेते, उनके मन पर राग द्वेष का अधिकार रहता है, और राग द्वेष की प्रेरणा से वह बंदर की भांति संसार में ही इधर उधर उछलता कूदता रहता है। जब मन भोगों में इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी बहु शाखा वाली और अस्थिर बनी रहती है। ऐसी अवस्था में उससे समतत्व योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए ऐसा कहा गया है। बस में हो जाने पर मन के क्या लक्षण होते हैं? बस में हो जाने पर उसकी चंचलता, प्रधनशीलता, बलवता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। सीधे सरल शांत और अनुगत शिष्य की भांति यह इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब जहाँ और जितनी देर तक इससे लगाए जाए यह चुपचाप लग जाता है। न वहाँ लगने में जरा भी आनाकानी करता है, और न इंद्रियों की बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छा से हटता है, न उबता है, और न उपद्रव ही मचाता है। बड़ी शांति के साथ इष्ट वस्तु में इतना घुल मिल जाता है कि फिर सहज में यह भी पता नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। यही मन का वास्तव में बस में होना है। तो के प्रयोग का क्या भाव है? मन को बस में न करने वाले पुरुष से बस में करने वाले की विलक्षणता दिखलाने के लिए ही उसका प्रयोग किया गया है। मन को बस में कर चुकने वाले पुरुष को प्रयत्नशील होने के लिए कहने का क्या भाव है? मन के बस में हो जाने के बाद भी यदि प्रयत्न न किया जाए, उस मन को परमात्मा में पूर्णतः लगाने का तीव्र साधन न किया जाए, तो उससे समतत्व योग की प्राप्ति अपने आप नहीं हो जाती। अतः प्रयत्न की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए ही ऐसा कहा गया है। मन के बस में हो जाने पर समतत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन क्या है? अनेकों साधन हैं। उनमें से कुछ ये हैं: कामना और संपूर्ण विषयों को त्याग कर विवेक और वैराग्य से युक्त पवित्र स्थिर और परमात्म मुखी बुद्धि के द्वारा मन को नित्य निरंतर विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप में लगातार उसके सिवा और किसी का भी चिंतन न करना। संपूर्ण चराचर जगत के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब और एकमात्र सर्वव्यापक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को ही परिपूर्ण देखना। अपने सहित समस्त दृश्य प्रपंच को भी परमात्मा का ही स्वरूप समझना, और जैसे आकाश में स्थित बादलों के ऊपर नीचे बाहर भीतर एकमात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है, तथा वह आकाश ही उसका उपादान कारण भी है, वैसे ही अपने सहित इस सारे ब्रह्मांड को सब ओर से परमात्मा के द्वारा ओतप्रोत और परमात्मा का ही स्वरूप समझना। इस शरीर, इंद्र और मन द्वारा संसार में जो कुछ भी क्रिया हो रही है वह गुरु के द्वारा हो रही है, अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर अपने को उन सब क्रियाओं से सर्वदा पृथक दृष्टा साक्षी समझना, और नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होकर समिष्ट बुद्धि के द्वारा अपने उस निराकार अनंत चेतन स्वरूप के अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित दृश्य वर्ग को क्षणभंगुर देखना। भगवान के श्री राम कृष्ण शिव विष्णु सूर्य शक्ति विश्वरूप आदि किसी भी स्वरूप को सर्वोपरि सर्वव्यापी सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एवं परम दयालु प्रेमास्पद परमात्मा का ही स्वरूप समझकर अपनी रुचि के अनुसार उनके चित्र पर या प्रतिमा की
स्थापना करके अथवा मन के द्वारा अपने हृदय में या बाहर भगवान को प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय करके अतिशय श्रद्धा भक्ति के साथ निरंतर उनमें मन लगाना था। पत्र पुष्प फलादि के द्वारा अथवा अन्य उचित प्रकार की उनकी सेवा पूजा करना एवं उनके नाम का जप करना सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान का समझकर केवल भगवान के लिए ही यज्ञ दान तप सेवा आदि शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करना, संपूर्ण कर्मों को एवं अपने आप को भगवान में अर्पण करके ममता और आसक्ति से रहित होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए कठपुतली की भांति भगवान जैसे भी जो कुछ भी कराएं प्रसन्नता के साथ करते रहना चाहिए। यह इसके सिवा और भी बहुत से साधन हैं तथा जो साधन मन को बस में करने के बतलाए गए हैं, मन के बस में होने के बाद श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करने पर उनके द्वारा ही समतत्व योग की प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।